नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे जेट के एग्ज़ाम की। जेट के एग्ज़ाम को लेकर कुछ एक न्यूज़ आ रही है, जिसमें ये न्यूज़ आ रही है कि जेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, क्या हो गया, अब हम क्या करें, पढ़ें कि ना पढ़ें, मतलब इस हिसाब के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस स्थिति में मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही कि जेट के एग्जाम की डेट पोस्टपोन हुई है, ना कि जेट का एग्जाम पूर्णतः पोस्टपोन कर दिए। ऐसा नहीं है, मतलब क्लियर इस चीज की ये है कि एग्जाम आपका होगा, केवल मात्र जेट के एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाया गया है कोविड-19 को देखते। आप ऐसा ना सोचें कि भैया अब तो एग्जाम होगा ही नहीं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि आप लगातार और निरंतर प्रयास करते रहिए, जब तक पढ़िए तब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, और एग्जाम आपका सरकार करवाएगी। कुछ एक स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर हमारे फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम तो अब नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कोई मंत्रालय में है क्या, कोई शिक्षा मंत्रालय या कोई शिक्षा विभाग में है क्या आपके फ्रेंड्स, जिन्होंने ये ऐसी न्यूज़ दे दी कि भाई एग्ज़ाम अब होगा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, एग्ज़ाम आपका होगा। आपके वही तो हैं फ्रेंड जिन्होंने आपके साथ तो 12th पास आउट की है। कोई स्पेशल जाके किसी मंत्रालय को ज्वाइन नहीं कर लिया उन्होंने कि उनके पास कोई बड़ा मंत्रालय आ गया, अब उन्होंने आपको कॉल कर दी कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल नकारात्मक बातें हैं। तो आप इन नकारात्मक बातों से बचिए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था, क्योंकि नकारात्मकताएं आपको आकर्षित करती है। अब मैं आपको कुछ ही बता दूं, 5 या 7 मिनट आपके फ्रेंड का कॉल आएगा कि भाई एग्ज़ाम तो नहीं होगा, बस सारी बातें साफ। क्योंकि नकारात्मकताएं चीज़ ऐसी है, क्योंकि हम इनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, फिर अपनी आइडियोलॉजी लगाते हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अब कब तक सरकार करवाएगी, कब सेमेस्टर चालू करेगी। वो सरकार की जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को आप मत लीजिए। आपका काम केवल मात्र है पढ़ना, और आप पढ़िए बेटा, क्योंकि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप पढ़ोगे और निरंतर प्रयास करोगे। निरंतरता बनी रहनी चाहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि डेट तो सरकार को देनी पड़ेगी, और जो न्यू डेट आएगी वो एग्ज़ाम तो करवाएगी, है ना। तो आप निरंतर से निरंतर बने रहिए। इन प्रकार की जो अनर्गल बातें आ रही है मार्केट में, उनसे आप बचिए। मित्रता के बारे में किसी एक अच्छे राइटर ने लिखा था कि मित्र आपका युद्ध क्षेत्र में जो ढाल होती है ना, जो एक सैनिक के पास ढाल होती है, जो उसका सामना करती है, रक्षा करती है, विभिन्न बारों से उसको बचाती है, वैसा मित्र होना चाहिए जो युद्ध क्षेत्र यानी विपरीत परिस्थिति में आपके समक्ष खड़ा हो, आपके आगे खड़ा हो, और आपके सुख में आपकी पीठ के पीछे हो। ऐसे मित्र होने चाहिए। भटकाव वाले, नकारात्मक फैलाने वाले आपके मित्र आपकी डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए। आपको नकारात्मकता दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप पढ़ो मत, ये चीज़ें आपको बेटा केवल भटका देगी। तो आप भटकिए मत, अपना फोकस अपनी स्टडी पर रखिए, और आप निरंतर प्रयास कीजिए। आप युद्ध क्षेत्र के एक योद्धा हैं। युद्ध क्षेत्र के अंदर जो योद्धा होता है ना, वो अपनी कला में निपुण है, तभी वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। और यहां आपका युद्ध क्षेत्र आपकी परीक्षा है। वो अपना निरंतर प्रयास कर कर अपनी कला के अंदर दक्ष है, निपुण है। वही चीज़ बेटा आप में होनी चाहिए। आप निरंतर प्रयास करके अपने एजुकेशन में निपुण होइए। निपुण का मतलब यहाँ ये है कि आप एग्जाम को समझ सकें, प्रश्नों को कर सकें। वो चीज़ें आप इतिहास उठाकर देख लीजिए बेटा, जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, उन्होंने एक अच्छी रणनीति, कुशल प्रयास और लगातार अभ्यास के माध्यम से युद्ध जीता है। ने कोई मौज मस्ती या विलासिता में युद्ध नहीं जीते कि मौज मस्ती मारी और युद्ध जीत गए। वो निरंतर प्रयास करते रहे, और निरंतर का मतलब प्रतिदिन उन्होंने अभ्यास किया है, कुशल रणनीतियों का, कुशल कलाओं का, और युद्ध के पूर्ण क्षेत्र का। वही बेटा आपके साथ है। एग्जाम कभी भी हो सकता है, किसी दिन हो सकता है। एग्जाम सरकार कह दे हम तो उसी डेट को कराएंगे, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए आप पहले से तैयार होना चाहिए। युद्ध के अंदर वो ही योद्धा जीतता है जो पहले से तैयार है, उसे पहले से रणनीतियों का पता है कि क्या करना है और करने का सही तरीका क्या है। वही बेटा आपके साथ है। तो आप जो नकारात्मक बातें, मैं एक बार बार इस वर्ड का यूज कर रहा हूं, इन चीजों से बेटा आप बचिए। जितना बच सकते हैं उतना बचिए। कोई आपको अगर भटका रहा है आपके उद्देश्य से,
तो वो आपका मित्र नहीं, मैं उसे आपका शत्रु ही कहूँगा, कि जो आपको आपके मुख्य लक्ष्य, आपके मुख्य उद्देश्य से भटका रहा है कि कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कीजिए, होगा कब होगा राम जाने, ऐसी सारी चीज़ें कर रहा है वो, तो वो आपका मित्र तो नहीं, वो आपका शत्रु है। तो इन चीज़ों को पहचानिए बेटा, आप निरंतर प्रयास करिए, निरंतर से निरंतर। आपको कोई पहाड़ काटने के लिए थोड़ी कह रहा है, आपको कोई ऐसे थोड़ी कह रहा है कि आप पहाड़ काट दीजिए, कि आपको पहाड़ काटना बहुत बड़ा पहाड़ है साहब, आपको तो पहाड़ काटना है। तो आपको पहाड़ काटने के लिए कौन कह रहा है? आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो आप पढ़िए और लगातार आपके एग्जाम डेट तक, जब आपका एग्जाम हो उस दिन आपका पूर्ण सिलेबस आपके पास कवर हुआ हो, आपके सारे हैंड में नोट्स आपके पास तैयार हों, विधिवत आपने उनका अध्ययन किया हो और सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हों, तो वो चीज़ें रखिए। इन चीज़ों से आप दूसरी चीज़ें जो बातें आ रही हैं उन चीज़ों से जितना हो सके बेटा आप उतना बचिए। आपका कर्म पढ़ना है। आप एक बात सोचिए, क्या सूरज ने उदय होना छोड़ दिया क्या? आपके हृदय ने धड़कना छोड़ दिया क्या? आपने श्वास लेना छोड़ दिया? आपने खाना खाना छोड़ दिया क्या? नहीं ना। सारी चीजें अपना कर्म कर रही है बेटा, तो आप अपना कर्म पर ध्यान दीजिए। और एक विद्यार्थी होने के नाते आपका क्या कर्म है? आपका निरंतर प्रयास, निरंतर स्टडी, निरंतर पढ़ाई, वो आपका कर्म है। तो आप एक विद्यार्थी होने का पूर्ण दायित्व निभाइए। आप पढ़िए बेटा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त कीजिए। उद्देश्य से विचलित मत होइए। अपने पथ से विचलन होने का कारण क्या है? नकारात्मक बातें। और पथ से विचलन का मतलब आप अपने लक्ष्य से विचलित हो गए, तो अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। अपने पूरा जो आपने गोल निर्धारित किया है कि हमें ये करना है, हमें उस यूनिवर्सिटी में जाना है, हमें या उस कंपटीशन को क्रैक करना है, जो भी आपका स्ट्रीम रहा और जो भी जिस भी स्ट्रीम में आपको जाना है उसको निर्धारित रखिए, पूरा उस पर फोकस रखिए। किसी भी अनर्गल बात से, उस लक्ष्य से आप या उस पथ से आप भ्रमित ना हो, है ना। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे कि एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे OMR सीट के अंदर क्वेश्चंस को या क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं, या कैसे OMR सीट को भरा जाए। उन सारी चीज़ों की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप निरंतर अभ्यास रखें और निरंतरता बनाए रखें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।